Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 10, Living Creatures Exploring Their Characteristics. This is part 5 of this chapter. Now we shall discuss textbook question and some extra question of this chapter. Question number 1, list the similarities and differences in life cycle of plants and animals. क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा गया है कि लाइफ साइकिल जो है प्लांट्स की और एनिमल्स में क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं. सिमिलरिटीज मीन्स एक जैसी चीजें और डिफरेंसेस मीन्स होता है क्या अंतर है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. आंसर नंबर 1, सिमिलरिटीज. फर्स्ट वी विल सी सिमिलरिटीज. सिमिलरिटीज क्या क्या पाई जाती हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में. बोथ हैव डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. दोनों ही स्टेजेस में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, चाहे आप लाइफ साइकिल प्लांट्स की देख लें या फिर आप लाइफ साइकिल एनिमल्स की देख लें. नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे, बोथ ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. और दोनों ही स्पीशीज जो हैं वो ग्रो भी करती हैं और रिप्रोड्यूस भी करती हैं, मतलब अपने ही जैसे जीव को जन्म देती हैं. टू मेंटेन देयर कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड. इस तरीके से जो है वो बैलेंस जो है एनवायरनमेंट में बैलेंस बना के रखती हैं और उनका जो एक कंटिन्यूटी भी मेंटेन करके रखती है एनवायरनमेंट के अंदर. अभी हम डिफरेंसेस देख लेते हैं. प्लांट्स जर्मिनेट फ्रॉम सीड्स while animals are born from eggs or directly from the mother. पौधे जो होते हैं वो बीज से उगते हैं और जो जानवर जो होते हैं वो अंडे भी देते हैं, उनसे उनके बेबीज ग्रो करते हैं और या फिर वो डायरेक्टली जो है मदर बॉर्न करती हैं उनको, एनिमल्स के बेबी को. क्वेश्चन नंबर 2, the table on the next page shows some data. Study the data and try to find out examples appropriate for the conditions given in the second and third column. आपको टेबल दी गई है नेक्स्ट पेज पे जिसपे कुछ डाटा दिया गया है और आपको ये डाटा जो है वो स्टडी करना है और अपने आप एक एग्जाम्पल ढूंढना है जो कंडीशंस उसमें सेकेंड और थर्ड कॉलम में गिवन है उसके अकॉर्डिंग. इफ यू थिंक दैट एन एग्जाम्पल फॉर एनी ऑफ द कंडीशंस गिवन बिलो इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन वाई. और आपको उसका रीज़न भी बताना है कि अगर जो कंडीशन दी गई है तो उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे आपको ये रीज़न, इसके रीज़न को आपको एक्सप्लेन भी करना है. तो फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर दिया है, सेकंड कॉलम में आपको बताया डज इट ग्रो, क्या ये चीज़ ग्रो करती है. डज इट रेस्पायर, इट मीन्स कि वो सांस लेते हैं, ठीक है. और फोर्थ कॉलम में आपको बोला है, फोर्थ कॉलम में आपको एग्जाम्पल बताना है और फिफ्थ कॉलम में आपको रिमार्क्स बताना है. रिमार्क्स में ही हम उसको उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके रीज़न को एक्सप्लेन कर देंगे. तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन जो हमें गिवन है फर्स्ट नंबर पर वो है डज इट ग्रो. उसमें कंडीशन हमें गिवन है नो. डज इट रेस्पायर में कंडीशन गिवन है नो. तो एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, रॉक ले लिया. रॉक ना ही ग्रो करता है ना ही ब्रीथ करता है रॉक. रिमार्क्स में हम लिखेंगे नॉन लिविंग डज नॉट शो एनी लाइफ प्रोसेस. नॉन लिविंग में कोई भी लाइफ प्रोसेस हमको देखने को नहीं मिलती है. टू में जब हम देखेंगे इसमें गिवन कंडीशन जो है वो है नो है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में जो है वो यस है. और एग्जाम्पल हमने इसका लिया है डोरमेंट सीड. डोरमेंट सीड क्या होता है, कोई भी बीज जब वो उगने की कंडीशन से पहले की स्थिति में होता है उसको हम डोरमेंट सीड बोलते हैं. और जब अगर इसका हम रिमार्क्स बताएंगे तो रेस्पिरेशन ऑकर्स इवन व्हेन देयर इज नो विजिबल ग्रोथ. इसमें बोला है कि जब रेस्पिरेशन होता है सीड के केस में जब उसमें हमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती है. थ्री वाले में आपको कंडीशन गिवन है यस और कॉलम सेकंड में जो कंडीशन गिवन है वो नो है. और इसका एग्जांपल हमने लिया है बैलून. बैलून ना ही साइज में, आपका जो बैलून है वो ग्रो करता है साइज में. और क्यों ग्रो करता है वो साइज में, क्योंकि उसमें एयर फिल कर देते हैं हम लोग. बट डज नॉट रेस्पायर, वो कभी भी ब्रीथ नहीं करता है, उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होती है बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग. तो मैंने आपको रीजन बताया क्यों नहीं होता, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है. फोर्थ में आप देखेंगे डज इट ग्रो वाली जो कंडीशन है उसमें यस लिखा हुआ है और रेस्पायर वाली कंडीशन में यस लिखा हुआ है. तो आपको एग्जाम्पल देना है कि दोनों ही कंडीशन किसके लिए सूटेबल है, वो ह्यूमंस के लिए. ह्यूमंस क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं दैट ग्रो एंड रेस्पायर. वो ग्रो भी करते हैं और रेस्पायर भी करते हैं. इट मीन्स कि ब्रीथिंग प्रोसेस भी होता है उनमें. क्वेश्चन नंबर 3,
You have learned that different conditions are required for seed germinations. How can we use this knowledge for proper storage of grains and pulses? इसमें हमें कुछ डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो एक बीज से जो पौधा पौधा बनता है उसकी अलग अलग कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा था. हाउ कैन वी यूज़ दिस नॉलेज, और इस नॉलेज का हम कैसे यूज़ करेंगे जब हमें ग्रेन्स के सीड्स को, और ग्रेन्स मीन्स अनाज और पल्सेस मीन्स दालें, इनके सीड्स का अगर हमें प्रॉपर स्टोरेज करना है तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है. नाउ वी विल सी आंसर ऑफ दिस. सी आंसर 3. Ensure grains and pulses are kept in dry and airtight containers to prevent moistures. हमें ग्रेन्स को पल्सेस को एयर टाइट कंटेनर में रखना है, वो भी ड्राई प्लेस पे, जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए. विच ट्रिगर्स जर्मिनेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी. स्टोर दैम इन कूल एंड डार्क प्लेसेस टू अवॉइड फंगल ग्रोथ एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन. फंगल की ग्रोथ ना हो पाए या इंसेक्ट ना लग पाए, इसीलिए हमें इन कंटेनर्स को, एयर टाइट कंटेनर्स को जिसमें हमने ग्रेन्स और पल्सेस को स्टोर किया है, इन्हें कूल और डार्क प्लेस पे रखना है. क्वेश्चन नंबर 4. You have learned that a tail is present in a tadpole, but it is disappear as it goes into a frog. आपने पढ़ा था कि जो टेल जो है वो टेडपोल में आ जाती है. टेडपोल वाली जो स्टेज होती है उसमें टेल आ जाती है, बट इट डिसअपियर एज इट गोज इनटू अ फ्रॉग. लेकिन जब वो फ्रॉग में ग्रो हो जाता है, फ्रॉग में ग्रो हो जाता है टेडपोल, तो उस स्टेज में क्या होता है, उसकी जो टेल होती है वो गायब हो जाती है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेल इन द टेडपोल स्टेज? तो क्या फायदे होते हैं टेल के टेडपोल की स्टेज पे? नाउ वी विल सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर नंबर 4. द टेल हेल्प्स टैडपोल्स स्विम एफिशिएंटली इन वाटर. और जो टेल है वो उसको टैडपोल्स को हेल्प करती है तैरने में, पानी के अंदर तैरने में बहुत हेल्प करती है. इनेबलिंग देम टू फाइंड फूड, और वो इसी वजह से अपना खाना भी ढूंढ लेते हैं और अवॉइड करते हैं प्रेडेटर्स को ड्यूरिंग द एक्वेटिक स्टेज. तो उस समय वो क्या करते हैं, जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं उनका शिकार नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Charan says that a wooden log is non-living as it cannot move. चरण कहता है कि एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो नॉन लिविंग है, एज इट कैन नॉट मूव, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता. चारू काउंटर्स इट बाय सेइंग दैट इट इज लिविंग बिकॉज इट इज मेड ऑफ वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज. और चारू जो है, जो चरण ने जो स्टेटमेंट बोली है उसको वो काउंटर करती है, उसके अगेंस्ट में अपनी स्टेटमेंट को बोलती है. वो बोलती है कि जो वुडन लॉग है वो लिविंग है, लिविंग थिंग है, क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई है जो कि हमें पेड़ से मिली है, क्योंकि पेड़ क्या है, लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स है. गिव योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट द टू स्टेटमेंट गिवन बाय चरण एंड चारू. तो आपको इसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको फेवर में और अगेंस्ट जो है वो आपको दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं जो कि चरण और चारू ने दिए थे. नाउ वी विल सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर नंबर 5. चरण's व्यू, चरण का जो व्यू है वो करेक्ट है. उसने ये बोला था कि जो वुडन लॉग है वो नॉन लिविंग थिंग है, बिल्कुल. एज इट डज नॉट गो, वो ना ही ग्रो करेगा. जब उसे हमने लकड़ी की फॉर्म में उसको जब हम काट दिया है, पेड़ से एकदम लकड़ी काट दी है, तो वो अब ना ही ग्रो करेगी, ना ही वो रिप्रोड्यूस करेगी अपने जैसा कोई दूसरा ट्री ग्रो करेगी, और ना ही वो उसमें कोई रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी. अब जो चारू का जो व्यू है वो इनकरेक्ट है. वाइल वुड कम्स फ्रॉम ए लिविंग ट्री, तो चारू का व्यू इनकरेक्ट है. वो कहती है कि जो वुड है वो लिविंग ट्री से हमें मिली है. द लॉग इटसेल्फ इज नो लॉन्गर लिविंग आफ्टर बीइंग कट. तो चारू का व्यू इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो लॉग है, जो लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो लंबे समय तक क्या होगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हमने अब काट दिया है. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो एंड अ फ्रॉग? इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं मॉस्किटो और फ्रॉग में, और क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं मॉस्किटो और फ्रॉग की लाइफ साइकिल में. आंसर नंबर 6. फर्स्ट वी विल सी सिमिलैरिटीज
of the life cycle of frog and mosquito. Both pass through multiple stages. दोनों ही केस में आप देखेंगे जो लाइफ साइकिल है फ्रॉग की और मॉस्किटो की, उसमें आपको मल्टीपल स्टेजेस देखने को मिलेंगी और ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी एग से लेके अडल्ट पे जाके एंड हो जाएगी। तो ये सिमिलैरिटीज जो है हमें दोनों ही केसेस में देखने को मिलती हैं जब हम लाइफ साइकिल मॉस्किटो की और फ्रॉग की देखते हैं। तो ऐसे ही अब हम डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। डिफरेंसेस क्या है मॉस्किटो और फ्रॉग में? मॉस्किटो के केस में क्या होता है, सबसे पहले एग डेवलप होता है, एग से लावा बनता है, फिर लावा के बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है प्यूपा, प्यूपा के बाद ट्रांसफॉर्म होता है अडल्ट। तो ये प्रोसेस जो है ये मॉस्किटो की मैंने अभी आपको बताई। इसमें पूरी जो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है वो एक्वेटिक डेवलपमेंट मिलता है, कंप्लीट एक्वेटिक डेवलपमेंट। इट मीन्स जो मॉस्किटो की जो ये प्रोसेस हो रही है वो पानी के अंदर ही हो रही है। फर्स्ट एग से स्टार्ट होती है प्रोसेस, फिर लावा, फिर प्यूपा, देन अडल्ट। अभी हम फ्रॉग का केस देखेंगे। फ्रॉग के केस में ये प्रोसेस जो है वो बिगिन होती है एग से। एग से टैडपोल की स्टेज आती है, फिर टैडपोल से फ्रॉगलेट की स्टेज, उसके बाद आप देखेंगे अडल्ट फ्रॉग की स्टेज आ जाती है। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आप देखेंगे एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल ट्रांजिशन हो रहा है। ये जो प्रोसेस है पहले पानी के अंदर हुई, उसके बाद जो ये है लैंड के ऊपर भी ट्रांजिशन देखने को हमें मिल रहा है। इसमें दोनों ही ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक्वेटिक भी हो रहे हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो रहे हैं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7. A plant is provided with all the conditions suitable for its growth. Draw what you expect to see in the shoot and the root of the plant after 1 week. Write down the reasons. एक प्लांट जो है जिसमें आपको सारी सुटेबल कंडीशन उसमें दी गई हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसको एयर भी मिल रही है, वाटर भी मिल रही है, उसको लाइट भी मिल रही है, और सारी कंडीशंस उसको प्रोवाइडेड की गई हैं उसकी ग्रोथ के लिए। तो ये फिगर आपको टेबल 10.9 में भी शो किया है कि पॉट कैप्ड अलोंग द ग्राउंड, उस पॉट को ग्राउंड के ऊपर रखा गया है और आपको ऑब्जर्व करना है इसको कि 1 वीक में आपको शूट और रूट जो है उस प्लांट की उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और सारे आपको रीजंस को नोट डाउन करना है। आंसर नंबर 7, रूट। रूट जो होगी इस केस में क्या होगा, वो ग्रो होगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्रो होगी ड्यू टू ग्रेविटी। किसके वजह से? ग्रेविटी फोर्स की वजह से। और शूट वाला जो पार्ट है वो ग्रो होगा अपवर्ड, ऊपर की ओर होगा, जहां पे सूरज की रोशनी आ रही होगी उस डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में क्या होगा, शूट पार्ट है जो प्लांट का वो डेवलप होगा। और इस पार्ट को जो अपवर्ड जो है प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स सनलाइट, इसको हम फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। रीजन क्या है इसके पीछे? रूट्स रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी। रूट जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं ग्रेविटी की तरफ, जिसको हम जियोट्रॉपिज्म प्रोसेस बोलते हैं। और शूट पार्ट जो है प्लांट का उसको सनलाइट मिल रही है, इसीलिए वो जो है ऊपर की ओर ग्रो करेगा। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8. तारा एंड विजय सेट अप द एक्सपेरिमेंट शोन इन द पिक्चर फिगर 10.10. आप देखेंगे तारा और विजय ने एक एक्सपेरिमेंट जो है उसका सेटअप जो है वो शो किया है पिक्चर फिगर 10.10 में। ये आपको शो कर रहे हैं फिगर 10.10। इसमें इन्होंने तारा और विजय ने पूरा सेटअप किया है एक्सपेरिमेंट का। व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट? आप क्या सोचते हैं वो लोग क्या चीज़ चाह रहे हैं, क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं? हाउ विल यू दे नो इफ दे आर करेक्ट? और आपको आप कैसे जानेंगे कि वो लोग कैसे करेक्ट हैं? तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फिगर 10.10 एक्सपेरिमेंट सेटअप आपको दिखाया गया है, वो तीनों केस में दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंट सेटअप किया उन्होंने। आंसर देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। आंसर नंबर 8, ऑब्जेक्टिव ये है कि टू स्टडी हाउ लाइट डायरेक्शन इफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो हम इस केस में ये स्टडी कर रहे हैं कि जो सनलाइट है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। रिजल्ट जो है वो ये है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो शूट जो होती है, शूट पार्ट जो है प्लांट का, वो जिस डायरेक्शन में सनलाइट उसको मिल रही है उसी तरफ क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है प्लांट की। तो ये हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन. अभी हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं। किसी भी सीड से जब हम छोटा सा
पौधा तैयार करते हैं तो उसको क्या टेम्परेचर उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके बारे में अभी हम जो है एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे। आंसर नंबर 9, क्या क्या मटेरियल्स हमको पहले चाहिए, हम पहले वो देख लेते हैं। जो मटेरियल्स हमको चाहिए, पहले हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए। उसमें हमें 3 आइडेंटिकल पॉट्स चाहिए। इट मीन्स हमें तीनों एक जैसे पॉट्स चाहिए। हमारे पास सीड होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए। तो ये सारे मटेरियल्स हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। और इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जब हम इस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करेंगे। प्लेस 1 पॉट इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉट को कोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे, दूसरे को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और थर्ड वन को हम वार्म प्लेस पे रखेंगे। वाटर ऑल पॉट्स इक्वली, हम सारे ही पॉट्स में पानी को इक्वली डालेंगे और फिर हम जर्मिनेशन ऑफ सीड देखेंगे कि जो हमने सीड्स उसमें डाले हैं वो उनमें जर्मिनेशन की प्रोसेस कैसी हो रही है। ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे जर्मिनेशन स्पीड्स एंड सक्सेस विल वेरी विथ टेम्परेचर। जब हमने किया, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जब हमने ऑब्जर्वेशन को देखा तो हमें ये पता चला कि जो भी सीड का जो जर्मिनेशन है वो डिपेंड कर रहा है कि उसको टेम्परेचर कैसा मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड, तभी जो है वो सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। उसमें टेम्परेचर पे पूरी तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है सीड के जर्मिनेशन के ऊपर। Now we will see some extra question of this chapter. Question number 1. First we will see short question of this chapter. Question number 1. What is respiration? Respiration क्या होता है? In the process of breathing, when we inhale, the air moves from outside our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. This breathing process is known as respiration. Breathing के process में क्या होता है, जब हम एयर को अपने अंदर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, फिर उससे हम अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, तो ये जो प्रोसेस जो होती है, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये जो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है, इन और आउट, एयर को आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर ले जा रहे हो और अंदर से जो दूसरी एयर जो है वो बाहर निकाल रहे हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस ब्रीथिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। बी, डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से जो निकलता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, आपकी बॉडी से गर्मियों में स्वेट निकलता है, वो क्या है, वो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है। सी, डिफाइन स्टिमुलस। स्टिमुलस को आपको डिफाइन करना है। स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग और एनी इवेंट that prompts living beings to respond is called stimulus. कोई भी घटना जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कहती है, ठीक है, कोई भी घटना, जैसे कि हमने चाय गैस पे रखी हुई है, उस गर्म चाय में अगर हम फिंगर अपनी डाल दें तो तुरंत हम अपने फिंगर को वहां से हटाएंगे कि ताकि हमारी फिंगर जो है उस पर थोड़ा सा, फिंगर पे आपको स्टिमुली जो है वो महसूस होगी, तो उस वजह से हम फिंगर को बहुत जल्दी वहां से हटाएंगे। जो हटाने वाली जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। और फिर उसके प्रति हम क्या करते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन क्या है इसमें? चाय के अंदर हमने फिंगर डाले, फिर हम तुरंत फिंगर को वहां से हटा रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम स्टिमुलस कहते हैं। और ये जो स्टिमुलस की प्रोसेस है वो हमें पत्तियों में, लीव्स में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने छुई मुई का जो पौधा लिया था, उसमें जब हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा था उसके बारे में, उसकी जब हमने उसके लीव्स को जब टच किया तो उसकी सारी लीव्स क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्टिमुलस। क्यों, क्या होता है, जैसे ही टच करते ही क्या होता है, वो जो लीव्स हैं अपना रिएक्शन देने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन प्लांट्स रेस्पायर? पौधों में कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है? प्लांट्स रेस्पायर थ्रू टाइनी पोर्स। पौधे जो हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो छोटे छोटे छेद्स के होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके जरिए जो है वो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। दीज टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव। और इन टाइनी पोर्स को, जो लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये प्लांट्स को हेल्प करती हैं एयर को इन और आउट करने में। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर।
What are the common characteristics that all living beings have? आपको सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो सभी ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सब में जो पाई जाती है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको जितने भी लिविंग बींग्स हैं वर्ल्ड के अंदर सब में आपको देखने को मिलेगी. ऑल लिविंग बींग्स शो मूवमेंट. सारे ही लिविंग बींग्स में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. दे नीड फूड. वो लोग फूड खाते हैं, उनको फूड की रिक्वायर है. एंड दे ग्रो. और फिर वो ग्रो करते हैं. दे ऑल्सो रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड इवेंचुअली डाई. और आप देखेंगे उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, एक्सक्रीट भी करते हैं वो, और रिस्पॉन्ड भी करते हैं स्टिमुलाई की तरफ, जिसको कि मैंने अभी आपको स्टिमुलस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि कैसे लीव्स जो है, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, टच मी नॉट प्लांट हो गया, या गूसबेरी इट मीन्स आंवले का प्लांट हो गया, तो उसमें क्या है आपको स्टिमुलाई देखने को मिलेगा लीव्स के अंदर. एंड इवेंचुअली डाई. लास्ट में क्या होता है, ये प्लांट जो है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं, उनका एंड हो जाता है. व्हाट इज ग्रोथ इन ऑल लिविंग बींग्स? ग्रोथ क्या होती है लिविंग बींग्स के अंदर? सारे ही जो लिविंग बींग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग. टाइम टू टाइम आपको उसमें उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. जैसे कि एक चाइल्ड है, वो ग्रो करता है तो वो अडल्ट बन जाता है एक दिन. ऐसे ही प्लांट जो है, वो सीड से क्या होता है, प्लांट्स तैयार हो जाता है. नेम सम डिजीज दैट कॉज्ड बाय द बाइटिंग ऑफ मॉस्किटोज. आपको कुछ डिजीज के नाम बताने हैं जो मच्छर के काटने से होती है. वो है मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू वांट टू मेजर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड? अगर हमें प्लांट की ग्रोथ को मेजर करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्रिस्कोग्राफ. Now we will see long question answer of this chapter. Now we will discuss. Describe life cycle of a plant. आपको लाइफ साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन में. आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी लाइफ साइकिल जो है पौधे की, उसको बताना है. ए सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट. एक बीज से क्या होता है, एक छोटा सा पौधा बनता है. फिर जब मैच्योर हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, उसमें फिर फल आते हैं. द फ्रूट इन दिस केस ए पॉड. और फ्रूट को इस केस में हमने पॉड बोला है, जिसमें क्या होता है, बीज होते हैं. विच गिव राइज टू न्यू जनरेशन ऑफ बीन प्लांट्स. और फिर उससे क्या होता है, उससे हमें सीड्स मिलते हैं, और फिर दोबारा हम क्या करते हैं, नई जनरेशन का पौधा उससे ग्रो करते हैं. The entire process from a seed to a plant and then to the next generation of a seed is called life cycle of a plant. तो इस तरीके से क्या होता है, ये लाइफ साइकिल जो है प्लांट की, वो कंटिन्यू होती रहती है. हाउ प्लांट इज कंसिडर्ड डेड. प्लांट, कोई भी पौधा है, उसको हम डेड कब मानेंगे? व्हेन अ प्लांट स्टॉप्स ग्रोइंग एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ ग्रेजुअली कम्स टू एन एंड. जब किसी भी पौधे में ग्रोथ रुक जाती है और उसकी एक्टिविटीज जो है लाइफ की, उसका एकदम अंत हो जाता है. इट मीन्स नहीं, अब जब उसमें ग्रोथ ही रुक गई तो क्या हो गया, फिर वो एक ना एक दिन क्या होगा, आप उसमें आप उसको सारी नेसेसरी कंडीशंस दे रहे हैं, आप अच्छा खाद भी डाल रहे हैं उस पौधे के अंदर, आप उसको सनलाइट भी दे रहे हैं, आप उसको पानी भी दे रहे हैं, तो भी वो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा. वो जो प्लांट है वो डेड हो जाएगा. द प्लांट इज कंसिडर टू बी डेड. तब हम मानेंगे ये पौधा जो है वो, इसका पौधे का एंड हो गया है. और उसमें कोई भी आपको ग्रोथ, क्या, उसकी पत्तियां धीरे धीरे झड़ने लग जाएंगी, ठीक है, सारी पत्तियां गिर जाएंगी. इस तरीके से प्लांट जो है उसमें आपको डेड की प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है. और हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, वो उनमें कभी ना कभी आपको जो डेड की प्रोसेस जो है सारे लिविंग्स में पाई जाती है. लिविंग बींग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक डेथ भी एक लिविंग बींग्स की है जो कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. व्हाट आर द कंडीशंस दैट हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है एक बीज से पौधा बनने के लिए, उगाने के लिए. दीज आर द कंडीशन दैट आर नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन. तो कुछ कंडीशंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो सीड जर्मिनेशन में रिक्वायर है. वाटर. फर्स्ट है वाटर. सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन. किसी भी बीज को अगर आपको जर्मिनेट करना है तो आपको उसको पानी देना पड़ेगा, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है.
वाटर इनेबल्स द सीड्स टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, और पानी की वजह से ही क्या होता है, उस सीड्स की ग्रोथ होती है। ग्रोथ की पूरी प्रोसेस उसमें पानी की वजह से ही होती है। और आउटर कवरिंग जो किसी भी कोई भी सीड होता है, जो उसका बाहर वाला पार्ट होता है, उसको हम सीड कोट बोलते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो है एयर एंड सॉइल। सॉइल नीड्स एयर फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए किसी भी सीड को जर्मिनेशन के लिए एयर की भी बहुत ज़रूरत है। और दे यूज़ द एयर अवेलेबल इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, और ये एयर की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, वो मिट्टी के अंदर ही सॉइल पार्टिकल्स में मिलेगी प्लांट को, किसी भी सीड को। सीड से जब वो पौधा बनेगा तो वो ये जो सारी प्रोसेस है वो उसको एयर की जो प्रोसेस है वो सॉइल पार्टिकल्स में मिलेगी। लाइट और डार्क कंडीशंस। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड्स ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। जब भी कोई भी बीज, जैसे बीन्स का सीड है, उसको जर्मिनेशन के लिए उसको धूप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वो छोटा सा प्लांट बन जाएगा, पौधा उगेगा उसमें से, तब उसको क्या होगा, सनलाइट की ज़रूरत है। उस पौधे को ग्रो करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत, कोई भी पौधा उसको ग्रो करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। अब हम लाइफ साइकिल जो है मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉस्किटो जो है वो पास थ्रू 4 स्टेजेस। मॉस्किटो जो है अपनी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट है एग, देन है लावा, प्यूपा एंड अडल्ट। मॉस्किटो बिगिंस इट्स लाइफ एज एन एग। मॉस्किटो की जो स्टार्टिंग में जो लाइफ होती है वो एग से स्टार्टिंग होती है उसकी, स्टेज 1 में। द एग डेवलप इनटू अ लावा, फिर एग जो है वो एग से डेवलप होता है लावा, जो कि सेकेंड स्टेज होती है उसकी। द लावा ग्रोस इनटू प्यूपा, और लावा से वो प्यूपा में ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है, वो उसकी थर्ड स्टेज होती है। एंड द प्यूपा ट्रांसफॉर्म इनटू एन अडल्ट मॉस्किटो, फिर प्यूपा से क्या बनता है, अडल्ट मॉस्किटो बनता है, जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। द अडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग्स डायरेक्टली और नियर वाटर एंड द लाइफ साइकिल कंटिन्यूज। तो जो अडल्ट फीमेल मॉस्किटो होती है वो अंडे देती है पानी के अंदर या उसकी ऊपरी सतह पे। इस तरीके से जो है लाइफ साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है, मॉस्किटो की लाइफ साइकिल। व्हाट आर द कंडीशंस, ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया था। नाउ वी विल सी सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, द सिल्क मोथ पासिस थ्रू द लाइफ स्टेजेस आर। जो सिल्क वॉर्म होता है तो उसमें कौन कौन से लाइफ स्टेजेस देखने को मिलती हैं, वो कौन कौन से लाइफ स्टेजेस से पास ऑन करता है। फर्स्ट है एग, लावा एंड प्यूपा, अडल्ट, ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स जो सिल्क वॉर्म होता है उसमें उसकी लाइफ साइकिल में सारी स्टेजेस होती हैं। एग भी होता है, लावा एंड प्यूपा भी होता है, और अडल्ट भी होता है, अडल्ट की भी प्रोसेस स्टेजेस होती हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नंबर डी, all of the above. B, mosquito begins its life as an, mosquito की जो लाइफ साइकिल है वो किस स्टेज पे स्टार्ट होती है, लावा के स्टेज पे, प्यूपा, एग, अडल्ट। उसकी लाइफ साइकिल जो है वो एग की स्टेज से स्टार्ट होती है। नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग बिगिंस थ्रू एग स्टेज which progress to the tadpole, froglet, embryo, adult frog। जो लाइफ साइकिल है जो फ्रॉग की वो शुरू होती है एग स्टेज से। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, उसके बाद आती है एम्ब्रियो की स्टेज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। डी, द वाइट जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टुवर्ड्स द एज ऑफ अ पॉन्ड इज नोन एज। एक वाइट कलर का चिपचिपा जो पदार्थ हमें पॉन्ड पे देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं स्पॉन। वो क्या होता है, वो फ्रॉग के अंडे होते हैं, उसको हम स्पॉन बोलते हैं। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। प्लांट्स में आप जो गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं वो किसके अंदर देखने को मिलती हैं, रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, स्टोमेटा के अंदर। प्लांट्स जो है वो अपनी गैसेस को एक्सचेंज करता है स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स के अंदर। प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट वाटर, एयर, सनलाइट, नन ऑफ दिस। पौधे जो हैं वो किसके बिना ग्रो कर जाते हैं, इट मीन्स जो सीड होता है
वो सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसको क्या चीज़ नहीं मिलेगी तो भी वो उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। वाटर, एयर, सनलाइट। सनलाइट नहीं होगी तो भी जर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो सीड में आपको देखने को मिलेगी। Which of these is an insectivorous plant? Rose, lily, hibiscus, drosera. कौन सा प्लांट इंसेक्टिवोरस है? ड्रोसेरा का जो प्लांट है वो इंसेक्टिवोरस है। विच प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई? कौन सा प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई की तरफ? आंवला, मिमोसा, टच मी नॉट, छुई मुई, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप प्लेट्स ऑन लीव्स। पौधे जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल्स पत्तियों के ऊपर। छोटी छोटी जो बूंदें हमें देखने को मिलती हैं तो वो कौन से पौधों में देखने को मिलती हैं? किस पेड़ की पत्तियों में देखने को मिलती हैं? ग्रासेस, रोज, मैरीगोल्ड, बोथ ए एंड बी। ये जो है प्रोसेस जो है आपको एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है वो ग्रासेस की लीव्स में भी देखने को मिलेगी और रोजेस की लीव्स में भी देखने को मिलेगी। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।